कल मैंने तुमको सैमसंग का सर्किट मैंने समझाया था कि सैमसंग के मोबाइल फोन में जो चार्जिंग की समस्या आती है तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, उसमें कौन कौन सी लाइनों को चेक करते हैं। अच्छा, हम लोग जो आपको सर्किट डायग्राम देते हैं उस सर्किट डायग्राम से जब आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको ड्रॉ करते हो, बनाते हो, तो बनाने से क्या होता है कि अंदर की जो सप्लाइयां होती है उन सप्लाइयों के बारे में पता चलता है। दूसरी बात क्या होता है कि आप अभी नए हो तो इन सब चीजों को जानते तो हो नहीं, तो जब आप इनको ड्राइंग करते हो, इन सप्लाई के बारे में बनाते हो, तो इसके अंदर की पिनों के इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। पिनों के इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे कहीं पर वोल्टेज इन लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ VCH लिखा हुआ है, कहीं पर VBUS लिखा हुआ है, कहीं पर तुम्हारा LDO सप्लाई लिखा हुआ है, कहीं पर तुम्हारी डिटेक्शन सप्लाई लिखा हुआ है, कहीं पर VCDT लिखा हुआ है। जब आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार बनाते हो तो अंदर के सप्लाई स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चलना चालू हो जाता है। कम से कम मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने सर्किट डायग्राम ये आपने जो बनाया है, आज अपने जो बना के लाए हो, ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। अब इस डायग्राम को, जो चार्जिंग का लेआउट है, चार्जिंग का डायग्राम है, उस डायग्राम को जब भी आप अपने कमरे पे बैठे होते हो या रूम पे रहते हो या जब फ्री होते हो, तो इस सर्किट को क्या करना है, तुमको एक दो बार और रफली ड्रॉ करना है। क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो जब आप इसको जितनी बार ड्राइंग करोगे तो ड्राइंग करने से क्या होता है, वो सर्किट तुम्हारे दिमाग के अंदर नाचने लगेगा, इमेज बनने लगेगी। जैसे इमेज बनने लगेगी तो तुम्हारा दिमाग का कॉन्सेप्ट खुलने लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट खुलने लगेगा कि यार चार्जिंग की जो लाइन है वो हमको क्या क्या चेक करना है। पहले ये लगा होता है, फिर ये लगा होता है, फिर ये लगा होता है, फिर ये लगा होता है। जब एक ही चीज को 8-10 बार करोगे तो आपके दिमाग में से सर्किट क्या होगा, चलने लगेगा। क्योंकि सबसे पहली बात क्या होता है, 90% जितना टेक्नीशियन होता है जो रिपेयरिंग करने वाला होता है, क्योंकि हम इस लाइन में अगर 18-19 साल से दिखा रहे हैं तो हम लोगों ने देखा हुआ, फाइंड किया हुआ है, 80 से 90% टेक्नीशियन होता है कि जब उसके पास मोबाइल फोन ठीक होने के लिए जब मदरबोर्ड आता है तो वो सिर्फ ये नहीं समझ पाता कि मदरबोर्ड को हम कहां कहां से कैसे कैसे चेक करें। अब कहां कहां से कैसे कैसे चेक करें, तो इसका रीजन यही है कि उसके दिमाग के अंदर मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर का जो चेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में नहीं बैठा। अगर उसके दिमाग में चेकिंग का कॉन्सेप्ट बैठा होता तो उसके दिमाग में से ये सवाल नहीं पैदा होता, है ना। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमको कहीं पहुंचने का तरीका नहीं पता होता, या तो हम कई बार पहुंचे नहीं होते हैं तो हम नई बार बड़बड़ाते घूमते हैं, पूछते हैं गूगल मैप से, किसी से पूछते हैं, किसी से पूछते हैं। जब हम एक बार पहुंच जाते हैं तो कोई भी आदमी कितना गली के अंदर भी रहे फिर भी आदमी फटाफट जाकर के घुस करके वहीं खड़ा हो जाता है जाकर के। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके पहुंचने का जो नक्शा है ना वो दिमाग में बैठा हुआ है, वो नक्शा दिमाग के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर चलता है। क्योंकि हमारा दिमाग उसी चीज को मानता है जिस चीज को एक बार होता हुआ या खुद करके एक बार देख ले। तो तुम खुद करके देखने का मतलब होता है, खुद करके तो तभी देखोगे जब तुम्हारे पास मोबाइल फोन बनने के लिए आएगा। लेकिन मोबाइल फोन बनने से पहले तुमको उसके अंदर का जो सर्किट है, उसके अंदर का जो मैप है वो तुम्हारे माइंड के अंदर होना चाहिए। जब वो होगा तभी तुमको मोबाइल फोन बनाने में क्या होगा, सही होगा, आसानी होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, जब आपको कोई काम करने के लिए दिया जाता है, किसी भी तरह का कोई भी काम दिया जाए, आप ट्रेनिंग के दौरान है तो आप उस चीज को फॉलो करें और इस चीज को पूरी मेहनत के साथ में करें। आप अपने दिमाग से ये आइडिया ना लगाएं कि सर ने ये काम दिया तो क्यों दिया है, ये मत सोचो। क्योंकि ये सोचोगे तो फिर हमारा सिखाने का तरीका ही बिल्कुल बेकार है। क्योंकि हम आपको काम देते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली आपको दूसरी तरीके से जाकर के मजबूत करता है। जाकर के कब कहाँ मजबूत करेगा जाकर के वो आपको बाद में पता चलेगा, तो लेकिन तुरंत उसको नहीं इफेक्ट दिखता है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि वो हम आपको तरीके बताते हैं, उनको फॉलो करना है। आज हम लोग जो दोस्तों समझने वाले हैं एंड्रॉयड फोन को चार्जिंग का तरीका समझने वाले हैं। कल मैंने आपको बोर्नियो सिमेटिक के बारे में आपको समझाया था कि बोर्नियो सिमेटिक में से जो हार्डवेयर होता है वो क्या बताता है, बिटमैप क्या बताता है, उसका क्या बताता है, वो मैंने थोड़ा सा रीड करना आपको समझाया था। अब जब मैं आपको जो भी सर्किट पढ़ाऊंगा तो उस सर्किट के हिसाब से बोर्नियो में भी दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे वो आपको और अच्छा क्लियर होगा। प्लस जो आपके दिमाग में जो डाउट्स है ना, जो कह रहे हो कि सर वो एक बार उसमें सर्किट में दिखा दीजिए, तो वो अपने मन से उसको रीड करना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो एंड्रॉयड फोन का चार्जिंग का तरीका समझने वाले हैं कि हमारे पास सबसे पहली बात कोई भी स्मार्टफोन आता है तो स्मार्टफोन में चार्जिंग की समस्या आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं।
सबसे पहली बात क्या है, स्मार्टफोन में चार्जिंग की समस्या को रिपेयर करने से पहले स्मार्टफोन का चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चार्जिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमको पहले अपने दिमाग के अंदर लॉजिकली ये सोचना होता है कि चार्जिंग कैसे कैसे चलती, कहां कहां से होते हुए कैसे कैसे जाती, फिर उसके बाद में फिर हम लोग उसको मोबाइल फोन में से चेक करना शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आते हैं, स्मार्टफोन आए, चाहे ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, सैमसंग, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, एंटेक्स, आईफोन, कोई भी कंपनी का फोन है जो स्मार्टफोन कैटेगरी में आता है, उन सब का सर्किट जो होता है वो अंदर का समथिंग सिमिलर होता है, एक ही तरीके से सर्किट काम करता है। सभी सर्किट में काम करने का एक ही सिद्धांत है। और आज इस कॉन्सेप्ट में आपको उनके अंदर की लाइनों का डिटेल भी बताता हूं कि कौन सी लाइन कहां कहां कैसे कैसे चलती है, जिससे क्या होगा आपको चेक करने समय पता होना चाहिए। जैसे आपको कोई बोल दिया कि मान लिया बैटरी कनेक्टर का आईडी लाइन चेक करिए, तो आपको पता होना चाहिए आईडी लाइन कहां पर होती है, आईडी लाइन क्या काम करती है। थर्मिस्टर लाइन चेक करिए, वीबैट लाइन चेक करिए, डिटेक्शन लाइन चेक करिए, बीसीडीटी लाइन चेक करिए, एलडीओ लाइन चेक करिए। अगर आपसे ऐसा कुछ बोल दिया जाता है या ऐसा कुछ चेक करने के लिए समझाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए वो लाइन कहां पर है ना। जैसे आपको कोई भी आदमी होता है, आपके घर में बिजली चली जाती है, तो बिजली चली जाने के बाद वो सबसे पहले बोलता है यार उसका मेन स्विच कहाँ है, देखो जाके। तो मेन स्विच तुमको तो पता होना चाहिए कहां पर है, कि घर में चटर पटर कोई भी बटन दबा के देख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं। तो उसी तरीके से हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो हर एक चीज के बारे में पता होता है तो उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही हम लोग मोबाइल फोन में क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, ठीक है ना। आप देखिए जितने भी एंड्रॉयड फोन होते हैं, इस एंड्रॉयड मोबाइल फोन में चार्जिंग के लिए आपका चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है। इसमें से 2 पॉइंट होते हैं, चार्जिंग कनेक्टर नॉर्मल भी होता है, टाइप सी भी होता है। ये चार्जिंग कनेक्टर में से जो ये सप्लाई होती है, इसमें से एक सप्लाई तुम्हारी माइनस हो जाती है, ग्राउंड हो जाती है, एक सप्लाई आगे जाती है। ये आगे सप्लाई जाती है 5 वोल्ट की लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं, वीबस लाइन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, वीबस। ये वीबस करंट जो होता है ये हमारा कहां पर जाएगा, चार्जिंग आईसी पे जाएगा। कहां पर जाएगा, चार्जिंग आईसी पे जाएगा। जब चार्जिंग आईसी पे वीबस करंट हमारा चला जाएगा तो चार्जिंग आईसी क्या करेगी, इस वोल्टेज को आउटपुट करेगी। क्या करेगी, जो वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट, इस वोल्टेज को बोलते हैं आउटपुट। ये जो आउटपुट करते हैं वोल्टेज, ये कितना वोल्टेज होता है, 4 वोल्ट होता है। इस 4 वोल्ट को हम लोग वीबैट की सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वीबैट की सप्लाई दोस्तों आपका कहां पर जाती है, बैटरी कनेक्टर में जाती है। कहां पर जाती है, बैटरी कनेक्टर में जाती है। बैटरी कनेक्टर में किस पे जाएगी, प्लस पॉइंट पे जाएगी। बैटरी कनेक्टर के अंदर एक पॉइंट जो माइनस होता है, वो माइनस वाला पॉइंट क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है। उसके बाद बैटरी कनेक्टर में इसमें 2 पॉइंट और हो जाते हैं। एक पॉइंट तुम्हारा आईडी का हो जाता है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको 4 पिन ऐसे आपको डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन ये बैटरी कनेक्टर अपने स्ट्रक्चर में बना होता है, लंबा चौड़ा गोल ऐसा अपने डिजाइन में बना होता है, ठीक है। लेकिन हमने तुमको पिन के इंफॉर्मेशन समझाने के लिए ऐसा मैंने आपको समझा हुआ है। एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद फिर आपके मोबाइल फोन में से यही सप्लाई पावर आईसी पे भी जाती है। कहां पर जाती है, पावर आईसी पे सप्लाई जाती है। जब पावर आईसी पे सप्लाई जाएगी, पावर आईसी पे वोल्टेज जो जाते हैं, ये जो 5 वोल्ट सप्लाई यहां पर आती है, तो किसी मोबाइल फोन में से 5 वोल्ट सप्लाई या तो इधर से जाती है, ठीक है, या तो फिर चार्जिंग आईसी के माध्यम से जाती है। या तो 5 वोल्ट कहां से जाएगी, चार्जिंग आईसी के थ्रू जाएगी, या तो 5 वोल्ट कहां जाएंगे, डायरेक्ट चली जाएगी। डायरेक्ट भी जा सकती है, अब चार्जिंग आईसी के थ्रू भी जा सकती है, दोनों कॉन्सेप्ट बनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चार्जिंग आईसी के थ्रू जाना वो कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चार्जिंग आईसी के माध्यम से जाएगी तो इसको ये पता चल जाएगा कि 5 वोल्ट करंट यहाँ पर आ गया है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा तो इससे क्या होगा, आगे तक वोल्टेज नहीं जाएगा, लेकिन पावर आईसी वोल्टेज आ जाएगा। समझे ना। तो ये वोल्टेज आने से इसको ये पता चल जाएगा, ठीक, ये यहाँ पर वोल्टेज आने से, ये वोल्टेज यहाँ पर आने से इसको ये पता चल जाएगा कि चार्जिंग की सप्लाई आ गई है। अब इस लाइन, ये जो दोनों लाइन होती है, दोनों लाइनों को हम लोग डिटेक्शन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, डिटेक्शन लाइन। ये वोल्टेज यहां से इस पावर आईसी को जाते हैं ना कि आते हैं,
समझे ना, ये एरो जो मैं बना रहा हूं ना, एरो को मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वोल्टेज यहां पर आएगा। तो इससे क्या होगा, पावर आईसी को ये पता चल जाएगा कि 5 वोल्ट करंट आ गया है। जब 5 वोल्ट करंट आ गया तो ये अपने अंदर से ऐसे सिंबल बना देगा कि लो भैया चार्जिंग होने लगी, वोल्टेज आ गया। समझे ना, तो ये इस तरीके से कनेक्टिविटी आती है। उसके बाद फिर तुम्हारी आईडी लाइन आती है, फिर तुम्हारे मोबाइल फोन में से थर्मिस्टर लाइन आती है। आईडी थर्मिस्टर लाइन जो आती है, ये क्या काम करती है, थर्मिस्टर लाइन जो होती है वो टेम्परेचर को सेंस करती है। क्या काम करती है, आईडी लाइन जो होती है वो आपके मोबाइल फोन में परसेंटेज की इंफॉर्मेशन को बताती है। अगर ये लाइन खराब हो जाएगी तो आपका हैंडसेट डेड हो जाएगा, या तो मोबाइल फोन में चालू होगा लेकिन उसका बैटरी का जो लेवल है वो कभी प्रेजेंट ही नहीं करेगा, 0 का 0 बना रहेगा। आप बैटरी चाहे फुल चाहे दिन रात लगा रहे हो लेकिन बैटरी 1% से ऊपर हिलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि आईडी लाइन परसेंटेज का काम कर रहा है। थर्मिस्टर लाइन खराब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में टेम्परेचर या थर्मामीटर जैसा निशान बन के आने लगेगा चार्जिंग पे लगाने पर। ये टेम्परेचर से इशू ऐसे मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो हमको ये लाइन को क्या करना है, चेक करना है। आईडी लाइन क्या चेक करना है, परसेंटेज लेवल के लिए चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ये वी बैट लाइन कौन सी होती है, जो चार्जिंग आईसी से क्या होती है, आउटपुट होती है। चार्जिंग आईसी से आउटपुट होगी, वो लाइन कहां पर जाती है, बैटरी कनेक्टर के लिए जाती है। ये लाइन आपकी कौन सी लाइन होती है, डिटेक्शन लाइन होती है। फिर आपके मोबाइल फोन में इस चार्जिंग आईसी को चलाने के लिए हमारे सीपीयू से भी 2 लाइन आती है। इसमें से एक का नाम होता है I2C डाटा, एक का नाम होता है I2C क्लॉक। ये सीपीयू से लाइन आती है। ये किसको आती है, चार्जिंग आईसी को आती है। अच्छा, ये लाइन क्यों आ रही है, ये लाइन इसलिए आ रही है ताकि सीपीयू अपने, क्योंकि ये स्मार्ट सर्किट है। कैसा सर्किट है, स्मार्ट सर्किट है। तो आपने देखा होगा कि आप मोबाइल फोन के अंदर कई बार जब चार्जर लगाते हो तो वो चार्जर लगाने के बाद आपके फोन में ऑटोमेटिक मैसेज लेकर के आता है ये बैटरी 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप कई बार चार्जर दूसरा लगा देते हो या वो चार्जर उससे बढ़िया होता है, बेहतर होता है, तो उसमें लिख के आता है तुम्हारी बैटरी 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी। अगर तुम चार्जर और बिल्कुल कमजोर लगा देते हो तो बोलता है ये बैटरी 6 घंटे में चार्ज होगी। ऐसा लिख के आता है कि नहीं आता। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, स्मार्ट सर्किट। स्मार्ट सर्किट का मतलब होता है हमारे चार्जर के द्वारा जो चार्जिंग आईसी को जो वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं, तो वो आईसी एक कैलकुलेट करके इंफॉर्मेशन हमको दे रही है। समझे ना भाई, जैसे एग्जांपल सी बात है, आपने क्या किया कि पानी का डब्बा है, एक तो तरीका है कि टंकी बटन दबा दिया, समर से पानी टंकी में जा रहा है, भर रहा है। आपने टंकी के अंदर एक ऐसा मीटर फिट कर दिया और पानी में भी ऐसा मीटर लगा दिया कि जिससे क्या होता है, दोनों को कैलकुलेट करके बता रहा है कि भाई टंकी तुम्हारी 10 मिनट में भर जाएगी। तो जो भर रहा है तो जब फैलेगा तब पता चलेगा, और जो 10 मिनट में बता रहा है तो वो स्मार्ट सर्किट है ना, वो आपको पता चल रहा है कि भाई कितनी देर में हमारा काम हो जाएगा। तो जब कितनी देर में काम हो जाएगा तो आपके दिमाग के अंदर आइडिया लग जाएगा। अगर मान लो वही बताएगा कि नहीं भाई ये 3 घंटे लगे समय लगेंगे, तो जब 3 घंटे समय लगेंगे तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, कितना धीरे धीरे पानी जाएगा, क्या 10 मिनट का काम 3 घंटे में हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो इसी काम को हम लोग दोस्त बोलते हैं स्मार्ट सर्किट। तो ये स्मार्ट सर्किट में काम करने के लिए हमारा सीपीयू से 2 लाइनें आती हैं। इस एक का नाम होता है I2C डाटा, एक का नाम होता है I2C क्लॉक। इस पिनों के माध्यम से सीपीयू का कनेक्शन होता है कहां से, एमएमसी से। तो सीपीयू ये कैलकुलेट करता है कि बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाएगी। तो ऐसी सर्किट को स्मार्ट सर्किट बोलते हैं। ये सीपीयू से 2 लाइनें आती है, I2C डाटा, I2C क्लॉक। ये बैटरी के लेवल को, परसेंटेज को बताती हैं कि बैटरी तुम्हारी 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी, 3 मिनट में चार्ज हो जाएगी, 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके बताती है। कई बार ऐसा होता है कि ये लाइन खराब हो जाती है तो हमारे मोबाइल फोन में ऐसी समस्या आती है कि बैटरी के चार्जिंग का डब्बा बंद करके आता है लेकिन कुछ बताता ही नहीं। क्यों, क्योंकि वोल्टेज सब कुछ जा रहा है लेकिन वो बता नहीं रहा है। जब तक बताएगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। भाई हमने मुंह पे खाना खाया तो जब हमारे जीभ दांत पे टकराता तभी तो पता चलता है। ये नहीं कि रखा गप से अंदर चला गया तो कैसे पता चलेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम लोग चार्जिंग पे लगाते हैं, जब चार्जिंग होता हुआ वो दिखा रहा है इतनी देर में बैटरी चार्ज हो जाएगी, इतनी सारी बातें होती तभी उस चीज को तो हम लोग मानते हैं। तो ये I2C डाटा, I2C क्लॉक लाइन जो होती है, ये क्या काम करती है, बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाएगी उस चार्ज को इन्फॉर्मेशन बताती है।
इसके खराब होने से मोबाइल फोन में यह समस्या आती है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर बैटरी जो होती है वो चार्ज होगी लेकिन इंफॉर्मेशन सही से नहीं बता पाएगा, या हो सकता है कि चार्जिंग का खाली डब्बा बन करके आए लेकिन मोबाइल फोन में से चार्जिंग ना हो। ठीक है, या तो लेवल सही से नहीं बताएगा, मतलब वो जो काउंटिंग होती है वो बोलते हैं जाओ चार्ज ही नहीं होगी, 3 घंटे में चार्ज होगी, ये सारी चीजें जो होती हैं ये इसके माध्यम से बताता है। उसके बाद आपके जो मोबाइल फोन के अंदर इसके अंदर 2 काम और चालू हो जाते हैं, फास्ट चार्जिंग का काम चालू हो जाता है। तो एंड्रॉयड फोन में फास्ट चार्जिंग के लिए हमारा इसी के अंदर 2 लाइनें और बढ़ जाती है। ये कौन सा लाइन, ये तुम्हारा कौन सा था, चार्जिंग जैक था, इसमें से एक लाइन बढ़ जाती है जिसका लाइन होता है डीपी डाटा माइनस। ये डाटा प्लस डाटा माइनस की जो लाइनें होती हैं ये यहां से होने के बाद सीधे कहां पर जाती है, सीपीयू पे जाती है। कहां पर जाती हैं, सीपीयू पे जाती हैं। जब सीपीयू पे जाती है तो सीपीयू पे जाने के बाद सीपीयू यूएसबी को सेंस करता है। क्या करता है, यूएसबी को सेंस करता है। प्लस ये लाइनें सीपीयू पे तो जाती ही जाती हैं, सीपीयू को साथ साथ ये लाइनें तुम्हारी पावर आईसी पे भी जाती हैं। किस पे जाती हैं, मतलब डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइनें सीपीयू पे भी जाती हैं और पावर आईसी पे जाती हैं। जब पावर आईसी पे जाती हैं तो पावर आईसी पे जाने का मतलब क्या होता है कि जब सीपीयू पे जा रही होती है तो यूएसबी सेंस कर रहा होता है, और जैसे मोबाइल फोन में तो फास्ट चार्जिंग करनी होती है तो पावर आईसी अपने माध्यम से इसको 1.8 वोल्टेज करंट देता है। तब मोबाइल फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग मोड क्या हो जाता है, एक्टिव होता है, और आपके फोन में से फास्ट चार्जिंग होना चालू हो जाती है। तो कल को अगर तुम्हारे मोबाइल फोन में यूएसबी की लाइनें खराब हो जाएंगी तो यूएसबी की लाइन खराब होने की वजह से मोबाइल फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये सारी लाइनें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कौन सी लाइन का क्या रोल है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप मोबाइल फोन में आपके अंदर फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट आते समय आप उस चीज को क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप तभी चेक कर सकते हो जब आपको उसको चेक करने का तरीका पता हो। क्या हो, चेक करने का तरीका पता हो, कौन से पिन का, कौन सी चीज का, कौन से तरीके का क्या रोल है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने आपको बताया ये मैंने मोबाइल फोन में चार्जिंग के अंदर का ब्लॉक डायग्राम समझाया है कि चार्जिंग की सप्लाई जो होती है वो कौन सी सप्लाई कहां कहां पर जाती है, उसका कैसे कैसे रोल होता है, कैसे कैसे वो एक्टिव होती है, कैसे कैसे वो मोबाइल फोन के अंदर काम करती है। इसके अंदर और भी सारी सप्लाइयां बन जाती है, लेकिन ये सप्लाई ऐसी होती है जो मोस्टली हमको क्या करनी होती है, चेक करनी होती है। अगर आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही है तो जहां पर बात आती है तो सबसे नंबर 1 पे जो आप चेक करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, ठीक। नंबर 2 इसको चेक करेंगे, नंबर 3 आईडी, नंबर 4 ये, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये इतनी लाइनें बनती। अगर आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्या चेक करने वाली बात आती है तो सबसे पहली बात, अगर इसी चीज को हम लोग लिखते हैं तो पहले हम लोग वीबस लाइन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, वीबस लाइन कौन सी होती है, जो चार्जिंग जैक से लेकर चार्जिंग आईसी तक सप्लाई पहुंचती है, 5 वोल्ट करंट, ठीक। उसके बाद वीबैट लाइन चेक करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आईडी थर्मिस्टर लाइन चेक करते हैं। आईडी थर्मिस्टर लाइन कहां पर होती है गणेश, पावर आईसी जाती है, ये हमारी कौन सी लाइन होती है, आईडी थर्मिस्टर लाइन होती है। उसके बाद फिर हमारी डिटेक्शन और एलडीओ लाइन, इसी को हम लोग डिटेक्शन लाइन बोलते हैं, इसी को हम लोग एलडीओ लाइन भी बोलते हैं। तो ये डिटेक्शन एलडीओ सप्लाई होती है, ये कहाँ के लिए चेक करते हैं हम लोग, हाँ, ये वीबस जो लाइन होती है 5 वोल्ट की लाइन होती है, इस 5 वोल्ट की लाइन को पावर आईसी तक पहुंचना होता है। पावर आईसी तक इसलिए पहुंचना होता है ताकि पावर आईसी को यह पता चल जाए कि चार्जिंग आ गई और सिंबल बना दो, समझे ना। हाँ, तो ये इसके लिए चेक करते हैं। उसके बाद 5th नंबर पर हम लोग डीपी और डीएम लाइन को चेक करते हैं। डीपी डीएम लाइन चार्जिंग के लिए भी चेक किया जाता है, प्लस इसके द्वारा फास्ट चार्जिंग के लिए भी चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, I2C डाटा और I2C क्लॉक लाइन को चेक करते हैं।
ठीक। I2C डाटा, I2C क्लॉक लाइन क्या काम करती है? ये लाइन अपने इन्फॉर्मेशन को, सीपीयू अपनी इन्फॉर्मेशन को चार्जिंग आईसी के साथ में कैलकुलेट करता है। ये करता है कि बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाएगी, कितना चार्ज हो जाएगी। अगर ये खराब हो जाएगा तो इसके खराब होने से भी मोबाइल फोन में से चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग की शिकायत आएगी, या मोबाइल फोन में खाली चार्जिंग का डब्बा बन करके आता है। क्या बन के आता है? चार्जिंग का डब्बा बन करके आता है। मोबाइल फोन चार्जिंग नहीं होता, चलते हुए नहीं बताता, बस खाली डब्बा वो बैटरी जैसा निशान बन जाएगा, वैसे डुब 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 करेगा, तो चार्जिंग नहीं होगा। तो उस कंडीशन पर ये लाइन हमारी खराब हो जाएगी। तो हमने से ये जितनी सारी पिने हैं, ये सारी लाइनों को मैंने इन्फॉर्मेशन बताया है कि चार्जिंग के लिए आपको कौन कौन से लाइन आपको चेक करना पड़ेगा। चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठवां स्टेप, ये जितने 6 स्टेप हैं, तो ये सारे 6 स्टेप को हमको एक एक करके फॉलो करना पड़ेगा। जब एक एक करके फॉलो करेंगे तभी हम चार्जिंग की समस्या को क्या कर पाएंगे? चेक कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब इसको एक बार क्या करिए, आप लोग पहले एक बार इसको बना लीजिएगा। ठीक है। इसका आप लोग पहले एक फोटो कैप्चर करिए, ताकि आप लोग फिर बना लीजिएगा अपने मन से। ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूं, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। फोटो कैप्चर कर लिए ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब जरा इसको भी एक बार, इसको प्लीज एक बार। इनको हम लोग चार्जिंग ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? बना लिया। अब देखिए, आपके पास, ये तो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा, उस मोबाइल फोन में से चार्जिंग की समस्या आएगी, तो चार्जिंग की समस्या को कैसे चेक करेंगे। अब बात आती है जो हमारे पास स्मार्टफोन आते हैं, स्मार्टफोन में चार्जिंग के लिए आपको कैसे चेक करना, उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, तो सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन में चार्जिंग के लिए दोस्तों 2 पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं? 2 पार्ट हो जाते हैं। 2 पार्ट का मतलब क्या होता है? चार्जिंग के लिए सबसे पहला पार्ट हो जाता है ये आपके मोबाइल फोन के अंदर, ये आपका मेन बोर्ड लगा है। क्या लगा है? मेन बोर्ड। ये आपका जो नीचे लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब बोर्ड। इसको यूआई बोर्ड बोलते हैं, या तो इसको सब बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चार्जिंग के लिए सबसे पहली बात तो आपको पहला पार्ट चेक करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाता है? दूसरा पार्ट होता है। क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है। तो चार्जिंग के लिए 2 पार्ट हो जाते हैं। जैसे ही एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन के अंदर एक तो सबसे पहला पार्ट हो जाता है नीचे वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूआई बोलते हैं। और उसके बाद ये जो ऊपर का पार्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन बोर्ड बोलते हैं। नीचे से पत्ता उठ करके ऊपर तक जाता है,
तब तो चार्जिंग जाती है। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में चार्जिंग में, एंड्रॉइड फोन में चार्जिंग में सिमिलर सिस्टम होता है, क्योंकि जो कीपैड फोन होता है तो उसमें से तो एक ही बोर्ड में सारा सबको डिजाइन होता है, लेकिन जो एंड्रॉइड फोन होता है तो एंड्रॉइड फोन में से दो पार्ट हो जाते हैं, एक नीचे का पार्ट हो जाता है, एक कैसा होता है, ऊपर का पार्ट हो जाता है। 1-8% है जिसमें ऊपर दिया हुआ है, वरना ज्यादातर 99% 90% जो है वो इसी तरीके से यूआई का सिस्टम आता है। तो चार्जिंग के लिए यूआई में क्या लगा होता है, चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, चार्जिंग कनेक्टर से जो सप्लाई होती है वो तुम्हारे यूआई जैक पे जाती है। इसी तरीके से यूआई जैक से सप्लाई हमारे मदरबोर्ड के ऊपर चली जाती है। यहां से लेकर यहां तक कनेक्ट करने के लिए लग जाता है यूआई पत्ता। क्या लग जाता है, समझे ना, ये यूआई पत्ता इस वोल्टेज को ऊपर ले जाता है, इस वोल्टेज को ऊपर ले जाता है, या नीचे की जितनी सारी सप्लाई होती है सब सप्लाई को ऊपर ले जाता है। ये जो आपका जो यूआई होता है, इस यूआई के अंदर चार्जिंग की सप्लाई होती है, माइक की सप्लाई होती है, आपके मोबाइल फोन में से हैंड फ्री की सप्लाई होती है, आपके मोबाइल फोन के अंदर एंटीने का जो सर्किट होता है वो पूरा डिजाइन होता है, चार्जिंग, माइक, हैंड फ्री और स्पीकर जो गाना वाना बजते हैं उसका सर्किट डिजाइन होता है। कुछ मोबाइल फोन के अंदर नीचे डिस्प्ले भी डाल दिया जाता है, टच भी डाल दिया गया है, सिम कार्ड भी डाल दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ फोन में होता है, सब में नहीं होता। तो ज्यादातर मोस्टली ये वाला सिस्टम ज्यादा होता है, किसी किसी में दोनों हो जाते हैं। ये दोनों हो जाते हैं तो यूआई महंगा हो जाता है, ज्यादा सर्किट बढ़ जाता है। लेकिन चार्जिंग का सर्किट तो नीचे यूआई से, हम लोग चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो चार्जिंग की सप्लाई नीचे यूआई से होते हुए कहां पर पहुंचती है, मेन बोर्ड पर पहुंचती है। जब मेन बोर्ड पर सप्लाई पहुंच जाती है तो ये मेन बोर्ड से सप्लाई फिर आगे जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी बस, ठीक, ये वी बस का गोला होता है। फिर यहाँ से सप्लाई पहुंचने के बाद तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग आईसी तक जाती है। चार्जिंग आईसी से सप्लाई होने के बाद फिर वो सप्लाई बैटरी कनेक्टर तक जाती है। ठीक, ये जो मैंने आपको समझाया, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि आपके पास मोबाइल फोन में जो मदरबोर्ड आएगा, तो जब मदरबोर्ड खोलेंगे तो खोलने के बाद उसको ऐसे देखोगे, देखने के बाद तुमको क्या देखना है, सप्लाई को देखना है। सप्लाई को देखने से पहले ये देखना है कि कौन सी सप्लाई कहां से कैसे कैसे होते हुए कैसे कैसे जा रही है, ताकि आप उन चीजों को क्या करेंगे, नजर करेंगे। भाई आपने बोर्ड खोल दिया, बोर्ड खोलने के बाद ऐसे तो तुम पूरा बोर्ड ऐसे देखते हो, कहा देखते हो, तुमको तो उसमें अपने काम की चीज देखनी है, क्योंकि कस्टमर के फोन में चार्जिंग की समस्या है। तो चार्जिंग की समस्या का मतलब तुमको चार्जिंग की चीज पे नजर मारना है ना, चार्जिंग की चीज पे ये नजर मारना है कि चार्जिंग की पिन सही से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, जैक टूटा टाटा तो नहीं है, पत्ता खुला हुआ तो नहीं है, पत्ता कटा हुआ तो नहीं है, तभी तो ऊपर जाएगा। फिर ऊपर से चार्जिंग आईसी तक का लाइन कहीं जला जुला तो नहीं है, बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये थोड़ी ना कि तुम पीएफओ भी चेक कर रहे हो, एमएमसी भी चेक कर रहे हो, सीपीयू भी चेक कर रहे हो, वाईफाई आईसी भी चेक, उसको क्या देखने का मतलब, वो तो उसका काम का ही नहीं है। जो काम की चीज है उस चीज को पहले नजर करना है। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को रिपेयर करने से पहले फोन को तो फिजिकली देखना होता है, क्योंकि जब फोन को हम फिजिकली नहीं देखेंगे तो उसको कहाँ बनाएंगे भाई। जब हम चीज को ठीक करने, अब फिजिकली देखने से पहले आपको ये बात पता होना बहुत जरूरी है कि चार्जिंग के लिए सप्लाई कहां से कैसे कैसे होते होते आईसी से होते हुए बैटरी कनेक्टर तक जा रही है, जिससे आप उसी चीज को नजर करेंगे जो आपके काम की है, ताकि आप सही पॉइंट हो सकता है आप देखते ही पता कर लें। जैसे एक दिन हम लोगों के पास वीवो का मोबाइल फोन आया था, हमने मोबाइल फोन खोला, चार्जिंग की शिकायत था, पता चला उसका पत्ता ही कटा हुआ था। जब पत्ता कटा हुआ था तो पहले तो पत्ता डालना पड़ा, फिर पत्ते का जो पत्ता कटा हुआ था, लेकिन वो मार्केट में पता क्यों नहीं बना था, उसका पत्ता तो कट ही गया था, मार्केट में इसलिए नहीं बना था क्योंकि उसका पत्ता बाजार में मिल नहीं रहा था। उसका जो पत्ता बाजार में मिल रहा था तो उसका जैक जो था ना, वो मेल फीमेल जैक जो था ना, वो बोर्ड में से मैच नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था, जो पुराना वाला पत्ता कटा था लेकिन उसका जैक तो सही था,
तो हमने पुराना जैक उतार के फेंक दिया और जो नया जैक उतार के फेंक दिया, जो पुराना जैक था वो उसके उसमें से लगा दिया, बस जैक उसमें से लग गया। क्योंकि पत्ते का काम होता है नीचे वाले बोर्ड को ऊपर वाले बोर्ड से कनेक्ट करना, और कोई कलाकारी नहीं है उसमें से। अगर इसमें भी पिन नंबर 1 पे सप्लाई है तो ऊपर भी पिन नंबर 1 पे जाएगी। वो सीधे लाइन है, सीधे स्ट्रेट वायर है, जो यहां से लेकर वहां तक खींच दिया गया है, लेकिन उसको जैक के माध्यम से बना दिया गया ताकि इधर उधर लगा जा सके। इसलिए मार्केट में मोबाइल फोन नहीं बना, तो आप लोगों के पास आया था। लेकिन उसका पहले हम लोगों ने जब देखा तो उसका पहले पत्ता ही खराब था। जब पत्ता खराब तो दूसरा पत्ता लाया, सब जगह पता कर गया तो पत्ता मैच नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो फिर दूसरे हमने उसी से बना दिया, तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सोल्व हो गई। तो पहले तो हमको, ये मेरा समझाने का मतलब कि पहले तो हमको फोन को फिजिकली देखना है। क्या करना है, फिजिकली देखना है। जब फिजिकली देखेंगे तो उसके देखने के बाद फिर हम लोग मदरबोर्ड में रिपेयर करेंगे। ताकि फिजिकली देखने पर हमको 5 चीजें पता करनी होती है। पहली बात, उसका सप्लाई सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई चीज उसके लाइन में जला फूका तो नहीं है, कोई चीज टूटा टाटा तो नहीं है, वो वोल्टेज अपने आईसी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। वो उस आईसी को भी पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी चार्जिंग आईसी है। अब फोन में तुम चार्जिंग आईसी पहचान नहीं पा रहे हो, अब तुम दूसरी आईसी पे मल्टीमीटर डाले पड़े हो, तो फिर गलत तरीका, फोन बनेगा नहीं, वो खराब हो होगा। क्योंकि हम लोग सही जगह पे वार नहीं कर रहे हैं। जब तक सही जगह पे वार नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सप्लाई आपके जाती है। तो ये आपका जो होता है, ये मेन बोर्ड होता है। ये आपका कौन सा होता है, यूआई बोर्ड होता है। अब चार्जिंग में से चार्जिंग आईसी में यहां से लेकर इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या बोलते हैं, फिर यहां से लेकर के सेकेंड पार्ट। तो नीचे से लेकर के यहां तक जो करंट पहुंचेगा 5 वोल्ट, ये क्या होगा, फिर 5 वोल्ट यहां से करंट होते हुए बैटरी कनेक्टर तक पहुंचेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड पार्ट। तो चार्जिंग को हम लोग 2 पार्ट में चेक करते हैं, एक नीचे का फर्स्ट पार्ट और ऊपर का सेकेंड पार्ट। तो 2 पार्ट में हम चार्जिंग की समस्या को क्या करेंगे, चेक करेंगे। या आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 पार्ट में से हम चार्जिंग की प्रॉब्लम को क्या करेंगे, पहचानेंगे, या चार्जिंग की समस्या को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है। तो जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में से, एंड्रॉयड फोन में से चार्जिंग का इस तरीके से सर्किट होता है। अब इसको थोड़ा सा फोटो कैप्चर कर लीजिए। बना लेना। आप देखो, मैं चार्जिंग का तुमको पहला पार्ट आपको समझाता हूँ, फिर डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए, हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड फोन चार्जिंग का पहला पार्ट समझेंगे।
तुम्हारे तो काली नहीं अलग नहीं अलग हम तो सोचते थे काफी नहीं ना
ठीक है ना, इसको बनाओ। ये चार्जिंग के देखो, चार्जिंग के जो मैंने आपको बताया है, ये हमारे दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। दो पार्ट में से एक ऐसा होता है, दूसरा ऐसा होता है। अच्छा, दोनों पार्ट में डिफरेंट क्या है? एक तो पहला होता है कि जो सप्लाई आती है 5 पिन का कनेक्टर है, टाइप सी कनेक्टर है। ये 5 वोल्ट करंट यूआई के पिनों पे सप्लाई आती है, यूआई के पिनों से होता है, वो यूआई के पिनों में जाकर के वीबस की सप्लाई आगे निकल जाती है। दूसरा हमारा कनेक्टर ऐसा भी पाया जाता है मोबाइल फोन के अंदर, जिसमें से ऊपर की पिन, साइड की पिन मेटेलिक होती है। मेटेलिक का मतलब जानते हो, स्टील टाइप में होते हैं। तो उसको साइड का पिन क्या होता है? ग्राउंड होता है। एक साइड का ग्राउंड होता है, एक साइड का क्या होता है? प्लस होता है। तो दूसरे जो ऊपर यूआई पत्ता होता है, उसमें भी एक साइड का माइनस होता है, एक साइड का क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस की सप्लाई प्लस से होते हुए फिर आपकी आगे चली जाती है। बाकी डीएम, डीपी, यूएसबी, आईडी पिन है, वो सेम पिने जो होती हैं, सिमिलर होती है। अब हमारा जब ये पहला पार्ट, जब यहाँ तक ये 5, ये सारी सप्लाई यहाँ से होते हुए, यूआई पत्ते से होते हुए जब ऊपर आ जाती है, तो उसके बाद फिर आगे का चार्जिंग का सर्किट चलता है। वो हमारा कौन सा होता है? सेकेंड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? सेकेंड पार्ट होता है। तो जब हमारे पहला पार्ट जब हमारा चेक कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड पार्ट को चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या होता है कि सीधी सी बात है, चार्जर लगाओ, और चार्जर लगाने के बाद आपको जो वीबस का पॉइंट होता है, यहाँ पर चेक करने पर आपको 5 वोल्ट करंट आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आ गया, तो इसका मतलब होता है यूआई का जो 5 वोल्ट सप्लाई है ऊपर तक चढ़ आया है। जब ऊपर तक वोल्टेज आ जाएगा, तभी हमारे मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बना लीजिए, तो उसके बाद आगे बात करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, ठीक बना लिए। अब देखिए इधर, अब इसको आप लोग स्टार्टिंग से क्या करिए, जो ये आपने ना इसको कॉपी में पहले बनाइए, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल समझाता हूँ। बोर्ड खोल के कैमरे में दिखाता हूँ।